लगन वालों के लिए अगस्त 2023 का महीना कैसा बीतेगा। सिंह लगन की जो कुंडली अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये कुंडली अगस्त के हिसाब से ही बनी गई है। फिर भी हो सकता है ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था जो इसमें दिखाई गई है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले हम गोचर को, उसके बाद इस कुंडली की प्लेसमेंट के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। बात करें अगर हम गोचर में सबसे पहले सूर्य की, तो सूर्य का गोचर 17 अगस्त तक कर्क राशि में रहेगा। इसके बाद ये सिंह राशि में जाएंगे। बुध का गोचर सिंह राशि में रहेगा। शुक्र 7 अगस्त से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल 18 अगस्त से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु मेष राशि में गोचर करेंगे। शनि कुंभ में अभी वक्री स्थिति में चल रहे हैं। चंद्रमा 1 अगस्त को मकर राशि में रहेंगे। राहु मेष में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जहां पर आप देख सकते हैं कौन सा ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है और कब वक्री हो रहा है। अब अगर हम इसको अप्लाई करें गोचर को आपके चार्ट के हिसाब से, तो कुछ ऐसी प्लेसमेंट आपको दिखेंगी। सबसे पहले बात यहाँ सूर्य की ही होगी। सूर्य 17 अगस्त तक कर्क राशि में रहने वाले हैं। आपके लग्नेश होकर ये कर्क राशि में रहेंगे और इस दौरान आपको विदेश से अच्छा फायदा मिल सकता है। अगर आप ऑलरेडी विदेश में रहते हैं तो विदेश में एक अलग पहचान मिल सकती है। सोशल फेम जो आपको मिलेगा वो विदेश में मिलेगा। और यहाँ पर सूर्य के होने की वजह से कभी-कभी आप लोगों को अपने देश में कुछ सरकार से दिक्कतें हो सकती हैं, स्वास्थ्य को लेके कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं आ सकती है। और विदेश में अगर आप राजनीति की तरफ देख रहे हैं, विदेश में जाके आप वहाँ पे लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो उस मामले में सूर्य का ये रिजल्ट अच्छा रहेगा। तो कुछ हद तक स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा। इसके अलावा आपके ऊपर कोई सरकारी जुर्माना लगे या आपने किसी नियम का उल्लंघन किया हो, इस प्रकार की स्थिति, तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। फादर के साथ रिलेशंस को लेकर देखा जाए तो ये 17 अगस्त के बाद जब सूर्य लगन में आ जाएंगे उसके बाद ही ज्यादा बेटर स्थिति बनेगी। अब बात यह है कि 7 अगस्त से कर्क राशि में क्योंकि शुक्र भी गोचर कर रहे हैं, इसलिए सूर्य और शुक्र की युति यहाँ रहेगी 7 तारीख के बाद। 7 तारीख के बाद ये लगभग 10 दिन रहेगी 17 अगस्त तक। तो ये स्थिति उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छी है जो अपने कोई स्टूडियो वगैरह बना के काम करते हैं, जो लोग क्रिएटर हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, या वो लोग जो नाइट शिफ्ट में ज्यादा काम करते हैं। तो ये स्थिति में देखिए आपका जो सीधा सीधा प्रोफेशन है वो इससे प्रभावित होगा, क्योंकि सूर्य की और शुक्र की दृष्टि छठे घर पे पड़ेगी। तो इस मंथ में कोई लोन वगैरह लेने की हालांकि स्थिति नहीं आएगी, फिर भी आप अगर पैसा उड़ाना चाहते हैं तो लोन वगैरह लेकर ऐसा काम ना करें। इस मंथ में आपको काफी ज्यादा धन के योग भी बन रहे हैं। देखा जाए तो ये स्थिति में आप अपने डेली रूटीन को, अपने ऑफिस के काम को, या अपने और भी जो दिनचर्या का आपका काम है उसको काफी अच्छे से संभाल पाएंगे। लेकिन कुछ स्थितियों में जहां पे आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे उसमें एक बड़ा रिलीफ आप लोगों को मिलने वाला है। सूर्य यहाँ पर होते हुए आपके क्योंकि लग्नेश है, तो स्वास्थ्य को लेकर तो स्थिति खराब बन ही सकती है। इसके अलावा कुछ हद तक आपका कॉन्फिडेंस लूज होना, और 17 तारीख तक का अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं लाइफ के बारे में, कोई बहुत लंबे समय के लिए फ्यूचर का कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आप बाद में प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद सूर्य आ जाएंगे लगन में। लगन में सूर्य जब आ जाएंगे तो यहाँ इनकी युति बुध के साथ होगी। ये आपको सोशली काफी फेमस बना सकता है। अभी राजनीति में जो लोग हैं, जितने भी लोग सिंह लगन वाले, उनके लिए हाईली फेवरेबल ये स्थिति रहेगी। पिता से आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। कुछ हद तक आप आक्रामक हो सकते हैं, ईगो इश्यूज हो सकते हैं आप में। तो जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मनमुटाव जरूर सामने आ सकता है। इसके अलावा इस मंथ में कोई भी नया बिजनेस अगर स्टार्ट करने को देख रहे तो आप ऐसा ना करें। पहले से कोई आपने काम शुरू कर रखा उसी के ऊपर फोकस करें, ज्यादा बेटर रहेगा। सूर्य के लगन में आने के बाद आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप किसी भी काम को करेंगे तो पूरा फोकस करके करेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं। इसके अलावा आपको सोशली फेम मिल सकता है, आपको बहुत लोग फॉलो कर सकते हैं या आपसे एडवाइस ले सकते हैं। साथ में आप लीडरशिप अच्छी कर सकते हैं सूर्य के लगन में आने के बाद। इसके अलावा सूर्य यहाँ पर क्योंकि बुध के साथ युति कर रहे हैं, बुध के साथ युति करने से एक तो बुध दोनों ही भावों के स्वामी, आपके 11th और 10th हाउस, 11th और आपके सेकंड हाउस के स्वामी है। इस वजह से आपको धन का अच्छा चांस बनेगा। दूसरा, आप अगर कोई पब्लिक स्पीकर हैं, कोई बहुत बड़े जन समूह के सामने आप कुछ बोलते हैं, या आप कोई बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, तो आपको इसका विशेष फायदा मिलेगा। अब अगर हम देखें बुध की ही स्थिति को देखेंगे, बुध की स्थिति सिंह राशि में ही रहने वाली है। तो बुध यहाँ पर आपके लिए खुद की मेहनत को दिखा रहे हैं। खुद की मेहनत से, अपने खुद के प्रयासों से ज्यादा आप सोशली फेम तो प्राप्त करेंगे करेंगे, धन की स्थितियों में भी काफी ज्यादा वृद्धि होगी। साथ ही देखिए आपका कहीं पर अगर पैसा अटका हुआ है वो पैसा आएगा।
और आप कहीं से अगर किसी से सहायता मांगने जाते हैं तो आपको सहायता भी मिलेगी। अब बुध यहाँ पर सेकंड लॉर्ड है, वाणी स्थान के स्वामी है, तो आपकी वाणी भी काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। हालांकि वाणी स्थान में मंगल का गोचर होगा, तो ये जो मंगल का गोचर होगा 18 अगस्त से होगा। 18 अगस्त के बाद थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल जरूर रखिएगा। इसके अलावा अगर हम देखें सूर्य और बुध की ये जो युति है, वो आपको नेम फेम देने में काफी अच्छी कही जा सकती है। तो ये स्थिति में आपको नेम फेम काफी अच्छा मिलने के चांसेस हैं। दूसरा, यहाँ पे शनि भी वक्री स्थिति में चल रहे सप्तम भाव में, तो ये भी आपको जनता का सहयोग दिलाने वाले हैं। अब हम देखेंगे शुक्र की स्थिति को। शुक्र जो कि तृतीय और 10th लॉर्ड होके वो गोचर करेंगे आपके 12वें भाव में। 12वें भाव में जो शुक्र की स्थिति बनेगी 7 अगस्त से बनेगी। 7 अगस्त की जो स्थितियां हैं उनके बाद से शुक्र यहाँ होने की वजह से आपका कोई ना कोई रिलेशनशिप बन सकता है किसी ना किसी से। ये स्थिति लड़कों के चार्ट में ज्यादा स्ट्रांगली काम करेगी। अगर किसी भी लड़की के चार्ट में ऐसी स्थिति बनती है तो वो बहुत ज्यादा बड़ा कोई खर्चा दिखाती है, मौज मस्ती को दिखाती है, या आपने जैसे आईफोन वगैरह परचेज किया हो या कोई ऐसी और वस्तु, बहुत महंगी वस्तु, बहुत ही ज्यादा कोई ऐसी ब्रांडेड वस्तु खरीदने की तरफ शुक्र संकेत करता है, या आपने कुछ रेडीमेड वस्त्र वगैरह खरीदे हो, साथ साथ जगह कोई सामान खरीदा हो, तो ऐसी स्थितियों को शुक्र यहाँ दिखा रहे हैं। इसके अलावा जिन जातकों का संबंध अपने प्रोफेशन को लेके विदेश से है उनको विशेष फायदा मिलेगा शुक्र के इस गोचर की वजह से। शुक्र यहाँ पर होते हुए अपना जो एक्सपेंस है, अपना जो खर्चा है पैसे का, वो थोड़ा सा लिमिट ही रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब शुक्र क्योंकि तीसरे घर के स्वामी, तीसरे घर के शुक्र स्वामी होने की वजह से आपके कुछ ऐसे प्रयास भी हो सकते हैं जो व्यर्थ जा सकते हैं। साथ में आप अपने कलीग्स वगैरह के साथ पार्टी वगैरह करने के लिए काफी ज्यादा पैसे उड़ाएंगे इस मंथ में। तो पैसे की कोई कमी नहीं रहने वाली। अगर हम देखें तो पैसा काफी आपके पास आएगा इस मंथ में। अगर कहीं रुका हुआ पैसा है तो वो भी आप अपने प्रयासों से निकलवा लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे मंगल को। मंगल जो कि 4th लॉर्ड है और 9th लॉर्ड भी है, इनकी स्थिति देखिए सेकंड हाउस में इनकी स्थिति बनेगी। हालांकि ये शुरुआत में लगन में ही रहेंगे, तो लगन में जो इनकी स्थिति बनेगी सूर्य के घर में ये रहेंगे, काफी अच्छा रहेगा इनका ये गोचर, आपको काफी सहायता मिलेगी। और जो सूर्य के 12वें भाव में रहने की वजह से जो आपके हेल्थ के इश्यूज आएंगे उनसे आप काफी अच्छे से उबर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो मंगल की जो स्थिति है सिंह राशि में, उसकी वजह से मंगल का एस्पेक्ट आएगा आपके 4th हाउस पे। तो 4th हाउस में इनकी खुद की ही राशि है, तो ये सारे आपके काम बनेंगे। मंगल का एस्पेक्ट 7th पे भी आएगा और 8th पे भी आएगा। तो शुरुआती जो कुछ दिन है आपके लिए इस मंथ में, लगभग 18 तारीख तक आप कोई एक्सीडेंट से सावधान रहें, या आपको कोई ब्लड की इश्यू आए तो उससे भी सावधानी रखनी चाहिए आप लोगों को। इसके बाद मंगल वाणी स्थान में जा रहे हैं। वाणी स्थान में जाएंगे तो एक तो प्रॉपर्टी का अच्छा लाभ दे सकते हैं। ये 4th लॉर्ड है खुद, तो इस वजह से देखिए एक तो घर से कहीं दूर जाना और घर से दूर कहीं प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना या इस प्रकार का कोई अन्य सौदा करना, उसमें आपको हाईली फेवरेबल रहने वाले हैं मंगल। इसके अलावा अपनी खान पान की आदतों को आप संयमित रखें। आप नॉन वेज वगैरह का सेवन ना करें, ना ही आपको ड्रिंक करना चाहिए। फैमिली के साथ थोड़े बहुत विवाद जरूर सामने आ सकते हैं, या आपकी वाणी थोड़ी सी क्रूर हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, गुरु के गोचर की बात करते हैं। गुरु पंचमेश और आपकी कुंडली में अष्टमेश होकर नवम में गोचर कर रहे हैं, अभी वो राहु के साथ है। तो जिनको भी राहु या फिर गुरु की महादशा चल रही होगी वो लोग काफी स्पिरिचुअली झुके हुए होंगे। वो कहीं दूर की यात्रा कर रहे होंगे, कोई स्पिरिचुअल ट्रेवल कर रहे होंगे, या वो कुछ नया सीख रहे होंगे, कोई भी स्पिरिचुअल फील्ड में कोई गहन अध्ययन कर रहे होंगे। इसके अलावा ज्यादातर आप हायर एजुकेशन में अगर इन्वॉल्व हैं तो इस गोचर का बहुत अच्छा फायदा आप लोगों को मिलने वाला है। साथ में आप में पूजा पाठ करने की प्रवृत्ति, आध्यात्मिक प्रवृत्ति और ज्यादा डेवलप होगी। गुरु यहाँ से लगन को देखेंगे, लगन को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देंगे, कॉन्फिडेंस देंगे, आपको ज्ञान देंगे। तो इस समय अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक रिसर्चर हैं, हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, तो आपको विशेष फायदा मिलने वाला है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको स्टडीज में नहीं होने वाली। अब गुरु यहाँ से तीसरे घर को भी देख रहे हैं। तीसरे घर को देखने से यहाँ पर जो आपका मन मुटाव चल रहा है अपने छोटे भाई बहनों से, या जो डिटेचमेंट आपको फील हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं गुरु का सपोर्ट रहने वाला है। इसके अलावा आपको संतान का भी योग बन रहा है। जो भी संतान होगी आपके लिए वो काफी भाग्यशाली होगी इस मंथ में, अगर आपको संतान का चांस बनता है तो। इसके अलावा देखा जाए तो जो स्टूडेंट अपनी स्टडीज के लिए कहीं दूर जाना चाहते हैं घर छोड़कर, या विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल स्थिति बन रही है। अब हम देखेंगे शनि को। शनि जो कि 6th लॉर्ड और 7th लॉर्ड होके 7th में वक्री स्थिति में फिलहाल गोचर कर रहे हैं।
तो शनि का वक्री होना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट आ रही है, मैरिज नहीं हो रहा है या फिर मैरिज में कोई लफड़ा चल रहा है, तो वो सारी समस्याएँ दूर होने के कगार पर आ चुकी हैं अब। और जैसे ही शुक्र इस अगले मंथ में आगे चलकर जब आगे बढ़ेंगे, शुक्र सिंह में आएँगे, तो आपकी शादी के भी अच्छे चांसेस बनेंगे। और अभी जो शनि वक्री स्थिति में चल रहे हैं, तो वक्री स्थिति का शनि काफ़ी कुछ आपको देगा। 7th हाउस से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य आपका अटकेगा नहीं। पुराने जो कार्य आपके पेंडिंग रह गए हैं, उन पे थोड़ा-सा फ़ोकस ज़रूर करिएगा। साथ में ये थोड़ा-सा ज़िद्दी प्रवृत्ति दे सकता है आपके लाइफ़ पार्टनर को, तो लाइफ़ पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके आप लोगों को चलना ही होगा, वरना थोड़ा बहुत इश्यू आ सकता है यहाँ पे। इसके अलावा आपको नई कोई पार्टनरशिप नहीं करनी है, शनि के इस गोचर में आपको ये सावधानी रखनी है, कोई भी नया ऑफ़र आता है पार्टनरशिप का, तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा। इसके अलावा शनि छठे घर के भी स्वामी हैं, तो थोड़ा-सा यहाँ पे विवाद बढ़ने के भी चांसेस रहेंगे। और जितने भी प्रकार के कार्य आपके रुके हुए हैं, उन पे ज़्यादा फ़ोकस कीजिएगा, उन कामों पे ज़्यादा आप थोड़ा हार्ड वर्क कीजिएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब शनि 7th हाउस में है, शनि 7th हाउस में होते हुए जो लोग भी सोशल सर्विस से जुड़े हैं या कोई बहुत बड़े पद पे हैं, अ, बहुत बड़े सरकारी पद पे या कोई भी ऐसे काम से जुड़े हुए हैं, जहाँ पे वो लोगों के सामने आते-जाते रहते हैं, तो यहाँ पर आपको लोग बहुत जल्दी फ़ॉलो करने लगेंगे, आपकी बातों को मानने लगेंगे, आपकी तारीफ़ करने लगेंगे। तो ये जो है शनि का गोचर वो आपको लोगों की नज़रों में काफ़ी अच्छा दिखाता है और इस वज़ह से आपको लोग काफ़ी चाहते भी हैं। तो सोशली इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों से जुड़ेंगे और फेमस काफ़ी ज़्यादा होंगे। देखा जाए तो आपका बिहेव भी लगभग अच्छा ही रहेगा, लेकिन वाणी के ऊपर थोड़ा-सा नियंत्रण आवश्यक है आपको। इसके अलावा अब हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं अब चंद्रमा की। चंद्रमा का गोचर देखिए, चंद्रमा 12वें घर के स्वामी शुरुआत में गोचर करेंगे आपके 6th हाउस में। 6th हाउस में इनका गोचर ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला, आपको मानसिक रूप से कोई न कोई दिक्कत रहेगी। डेली रूटीन को लेके शुरुआत वाले दिन काफ़ी समस्या रहेगी। फिर चंद्रमा जाएँगे शनि के साथ, शनि के घर में चले जाएँगे, जहाँ पर आपका इमोशनली कुछ ज़्यादा कनेक्शन बढ़ सकता है अपने जीवन साथी से। साथ ही साथ आप कोई इमोशनल होके कोई बड़ा डिसीज़न ऐसा ले सकते हैं, जो शायद आगे चल के आपका गलत साबित हो सकता है। तो आप अपने मन के बहकावे में बिल्कुल भी ना आएँ। उसके बाद चंद्रमा जाएँगे अष्टम में, अष्टम में जाने से मानसिक रूप से स्थिति उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी। इस दौरान हालाँकि सडनली आपको कहीं न कहीं से कोई धन लाभ होने के संकेत मिलते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। राहु का अगर आप मीन राशि वाले गोचर का वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। अब देखेंगे सबसे अच्छे दिन कौन-कौन से सिंह लगन वालों के लिए निकल के आ रहे हैं इस मंथ में। तो सबसे अच्छे दिनों में 9-10, उसके बाद 16 से 18 तारीख तक और 26 और 27 तारीख आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। तो जिन कामों में आपको रुकावट आ रही है, जिन कामों में आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, उन कार्यों को आप इस समय निपटा सकते हो। साथ में अगर देखा जाए तो कुछ खराब दिनों की बात भी हम यहाँ कर लेते हैं। खराब दिनों में अगर हम देखें तो चंद्रमा का गोचर जब कैप्रिकॉर्न में होगा, तो 1 तारीख और 28 और 29 तारीख को ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। अपने साथ वाले जो लोग हैं, जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं रोज़-रोज़, उनके साथ किसी भी प्रकार का विवाद ना करें, अपने डेली के काम को काफ़ी अच्छे से सँभालें। इस दौरान चंद्रमा का गोचर छठे घर में रहने से हेल्थ का इश्यू आ सकता है आप लोगों को। चंद्रमा का गोचर जब मीन में होगा, तो 14 और 15 को जैसे मैंने बोला, आपको मानसिक रूप से स्थितियाँ ठीक नहीं रहेंगी। हालाँकि 14 और 15 को अचानक कहीं से बड़ा धन लाभ आप लोगों को हो सकता है। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर आपका जो मन है थोड़ा घबराएगा या मन में किसी न किसी प्रकार का डर उत्पन्न हो सकता है। चंद्रमा का गोचर जब अपनी खुद की राशि में होगा 27 और 28 को, ये 2 दिन डिसीज़न लेने के लिए अच्छे नहीं है। इमोशनली ज़्यादा इमोशनल आप हो जाएँगे। तो 27 और 28 का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।